हेलो बच्चों, नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बिंदु गुणनफल को डिस्कस किया था और उसके बाद अगर दो सदिश आपको गिवन है तो उसके बीच में कोण निकालना सिखाया था। आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दो प्रश्न होमवर्क के लिए दिए थे। उसमें पहला प्रश्न था कि यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप हो तो इन दोनों सदिशों के बीच में कोण ज्ञात करना था। तो बेटा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले देखिए, चूंकि हम जानते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू होता है a का परिमाण b का परिमाण और cos थीटा, तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का परिमाण और b का परिमाण। अब a डॉट b ज्ञात कर लीजिए। a डॉट b आप डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। i कैप के गुणांक का i कैप का जो भी गुणांक है उसको i कैप के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस j कैप के गुणांक को j कैप के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे। ये j कैप है, j कैप, तो बेटा कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। इसी तरह से k कैप के गुणांक को k कैप के गुणांक से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेटा सॉल्यूशन या अभी यहाँ पर परिमाण का और भाग लगाना है। a का परिमाण कितना होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार b का परिमाण कितना होगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसे। ये आ गया माइनस का 4 प्लस का 6 और ये भी प्लस का 6 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 9। इसी तरह से यहाँ पर 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 आगे सॉल्व कर लीजिएगा, वही इसका आंसर है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 12 माइनस 4 प्लस का 8 अपॉन 9 और ये 4 प्लस 4 18 17 अंडर रूट 17। तो cos थीटा इज इक्वल टू 8/17, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8/17 इसका आंसर है। ये पहला क्वेश्चन आपका इसका सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है, उसका भी सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ए वेक्टर आपको गिवन है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप और बी वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब इसका देखिए बेटा सॉल्यूशन। वापिस वही तरीका, a डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण b का परिमाण और cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a का परिमाण अपॉन b का परिमाण। i कैप के गुणांक को i कैप के गुणांक से तो 4 इंटू 2, j कैप को j कैप से और k कैप को k कैप से अपॉन अंडर रूट i कैप का गुणांक 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना आगे, ठीक है ना, इसको आगे सॉल्व करना, वही इसका आंसर है जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया। तो इस तरह का सॉल्यूशन है बेटा। अब आइए अगले टाइप के क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए ना, 4 टू जाए 8 माइनस 2 ये माइनस 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, या सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब देखिए, अब इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है, यदि a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस
2j कैप माइनस 4k कैप व b वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस b j कैप प्लस 3k कैप, 3 की जगह यहाँ पर 5 लिख लीजिए, 5k कैप हो। ठीक है, ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है ना, ए वेक्टर व बी वेक्टर हो तथा दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो तो स्मॉल b का मान ज्ञात करें। अब इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 11th क्लास में, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, ये टाइप ऐसा रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सेम ऐसा क्वेश्चन होगा, इसी टाइप का, जहाँ पर आपको दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो तो आपसे किसी का भी मान पूछ सकते हैं। मैं इसमें 2 तरह के प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन, बिंदु गुणनफल की जो हमने परिभाषा पढ़ी है, बिंदु गुणनफल की परिभाषा, तो थोड़ा सा आपको उसकी परिभाषा में समझना है आपको। वो क्या है, a डॉट बी इज इक्वल टू होता है a का परिमाण b का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, a का परिमाण b का परिमाण और यहाँ पर कॉस थीटा, ये आपको ध्यान रखना होगा, फॉर्मूला है। तो चूंकि प्रश्नानुसार, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ये क्या कह रहा है कि दोनों सदिश, मान लीजिए कि a वेक्टर इस दिशा में है, ये a वेक्टर है, और b वेक्टर ये इस दिशा में। अब इसको मानना नहीं है, माना ये a वेक्टर है, लेकिन यहाँ कह रहा है दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। तो a वेक्टर अगर इधर है तो b इसके लंबवत होगा, यानी 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों सदिश इस तरह से है, a इस दिशा में तो ये b वेक्टर लंबवत है। अगर a को आप थोड़ा सा मोड़ दोगे इस तरह से 90 डिग्री, तो ये भी मुड़ जाएगा, ये भी 90 डिग्री, यानी ये कहीं भी चला जाए दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रश्नानुसार a वेक्टर व b वेक्टर परस्पर लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि बेटा ये जो थीटा आ रहा है ये क्या होता है, इन दोनों सदिश के बीच का कोण होता है। तो यहां मान रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, कौन सा मान, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a डॉट बी इज इक्वल टू आ गया a का परिमाण b का परिमाण cos 90 डिग्री, cos 90 का मान सब बच्चे जानते हैं 0, तो a इंटू बी और इंटू 0, तो ये हो गया 0। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, और इसको नोट करके भी लिखना है, अभी मैं लिखवा भी दूंगा। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत है इस तरह से, तो उनका बिंदु गुणनफल सदैव 0 होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर, ये मैंने पूरा डिराइव करके आपको बताया। यहाँ पर देखिए बेटा, इसको रफ कर देता हूँ पूरे पोर्शन को। यहाँ पर ये a वेक्टर और b वेक्टर लंबवत है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपको 0 करना है। a डॉट b बराबर 0 होगा, क्योंकि ये लंबवत है। अब a डॉट b कीजिए, i को i से, तो 3 इंटू 4, j कैप के गुणांक को j कैप के गुणांक से, तो 2 इंटू b, k कैप के गुणांक को k कैप के गुणांक से, तो ये होगा a डॉट बी, और इसका गुणनफल कितना होगा, 0। देखिए a डॉट बी मैंने यहां कर लिया, और बराबर किसके रखूंगा, 0। प्रश्न ये उठता है कि 0 क्यों रखा, तो क्योंकि a डॉट बी बराबर होता है a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा, क्योंकि ये लंबवत है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0। आपको ये अपने दिमाग में सेव कर लेना है कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत है तो उनका बिंदु गुणनफल सदैव 0 होगा। ठीक है, अभी मैं नोट में लिखूंगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 इंटू 4 12, 2b माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
तो 2b इज इक्वल टू, बेटा आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2b की जगह 2b 12 और ये 20 माइनस का 20 तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो 2b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू 4 इसका आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए इस तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, फिर मैं नोट लिखाऊंगा इसका। अब ए बी ये क्वेश्चन है, ए बी की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 7k कैप व बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख रहे हैं x i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप हो, ठीक है। ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है, तथा ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो, परस्पर लंबवत हो, तो x का मान ज्ञात करें। कोई जरूरी नहीं हमेशा ये बीच में, किसी का भी आपसे यहाँ पर पूछ लेंगे, ठीक है ना, किसी के भी गुणांक का है, x का मान ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन है, आप ही देखिए बेटा एक बार और, फिर मैं नोट डाल के दिखाऊंगा। चूंकि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90? क्योंकि ए इस दिशा में लग रहा है तो बी इस दिशा में लगेगा, और ये थीटा आ गया 90 डिग्री। लंबवत है। बिंदु गुणनफल की परिभाषा, बिंदु गुणनफल की परिभाषा से, तो बच्चों आप जानते हैं बिंदु गुणनफल की परिभाषा क्या होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, या थीटा इज इक्वल टू 90 रखोगे तो ये आ जाएगा 0। यानी आपको ध्यान रखना है कि दो सदिश अगर परस्पर लंबवत हो तो उनका बिंदु गुणनफल 0 होगा। अब यहाँ मान रखेंगे, तो ए डॉट बी आपको करना है, तो ए डॉट बी कीजिए आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से, तो 2 इंटू एक्स प्लस जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से, तो -3 इंटू -4, और के कैप के गुणांक को के कैप के गुणांक से, और इनका बिंदु गुणनफल 0 के बराबर रखना है। तो 2 इंटू एक्स 2x, -3 इंटू -4 प्लस का 12, और ये माइनस का 35, तो इज इक्वल टू 0। 2x प्लस का 12 और माइनस का 35, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा -23 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 23, तो x इज इक्वल टू 23/2, यानी ये 11.5 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, अब आप नोट डाल के एक बात समझेंगे, चाहो तो अपनी कॉपी में भी इसको लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये। नोट क्या है वो देखिए, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हो अर्थात दोनों के मध्य कोण थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो दोनों का बिंदु गुणनफल सदैव 0 होता है। तो दोनों का बिंदु गुणनफल सदैव क्या होता है, 0 होता है। इस बात को ध्यान रखना। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी हो। अगर सदिश सी और डी हो, जैसे इस तरह से
इस दिशा में सी वेक्टर लग रहा है और इस दिशा में डी वेक्टर लग रहा है, तो यहाँ पर और दोनों के बीच में कौन 90 डिग्री है, तो अब क्या करोगे, अब यहाँ लिखोगे सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर बेटा। अब मैं आपको गुणा का दूसरा तरीका और सिखा रहा हूँ। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये तो नोट हो गया, इसको आप नोट डाल के लिख भी लीजिएगा। अब आप शुरुआत से समझे सारी बात को। देखिए गुणनफल जो होता है, थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस चीजें समझा रहा हूँ। गुणनफल जो होता है जिसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई जिसे भी कहा भी जाता है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट दो प्रकार का होता है, गुणनफल दो प्रकार का होता है। एक होता है अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, और एक होता है सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल में, ये रफली सिखा रहा हूं मैं बेटा आपको, अदिश गुणनफल में जो मान निकल कर आता है उसमें केवल और केवल संख्यात्मक मान होता है, ठीक है, यानी कि केवल परिमाण निकल कर आता है। सदिश गुणनफल में परिमाण भी आता है और दिशा भी आती है। क्लियर। दूसरी ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अदिश गुणनफल को इंग्लिश में इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट, और सदिश गुणनफल को इंग्लिश में वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सब चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना, हर चीज। गुणनफल कितना होते हैं, हम वेक्टर में गुणनफल दो प्रकार के सीखेंगे, एक अदिश गुणनफल, एक सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल में केवल परिमाण निकल कर आएगा, इसमें दिशा नहीं होगी, जबकि सदिश में परिमाण के साथ दिशा भी होगी। तो हमने बहुत शुरुआत में पढ़ लिया था कि राशियां दो प्रकार की होती है, अदिश और सदिश। अदिश में केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश में परिमाण के साथ दिशा भी होती है। वही चीज है यहाँ पर। इस स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम है, बहुत पॉपुलर नेम है बेटा ये, इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट का बहुत ही पॉपुलर नेम है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस गुणनफल, ठीक, ये इसके सबके नाम है। इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ए लिखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। जैसे ही डॉट आ गया, समझना बात, जैसे ही डॉट आ गया उसका मतलब हो गया बिंदु गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, परिमाण आएगा, संख्यात्मक मान आएगा, अदिश गुणनफल। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मतलब है क्रॉस में बोल रहा हूं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, ये तो सिंपल सी बात है, क्रॉस बोल रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये सदिश गुणनफल है, परिमाण के साथ दिशा भी होगी। तो यानी कि ये जो मैंने आपको यहाँ पर बनाया है ना ये चार्ट, ये आपको ध्यान देना होगा। एक बार और मैं इसका रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम इसके प्रश्न हल करेंगे। क्या ध्यान रखना है, गुणनफल दो प्रकार के, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। गुणनफल को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई दो तरह से होंगे, एक अदिश होगा एक सदिश होगा। अदिश का एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और सदिश का एक और नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। सिंबल है इसका डॉट बोल रहे हैं तो डॉट लगेगा, क्रॉस बोल रहे हैं तो क्रॉस लगेगा। इंग्लिश में इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इस वेक्टर, हाँ यहाँ पे इसकी बात करते हैं। अदिश गुणनफल में केवल संख्यात्मक मान आएगा, अभी तक हम जितना भी हल कर रहे थे उसमें केवल संख्यात्मक मान ही पढ़ रहे थे, और यहाँ पर संख्यात्मक मान यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी आएगी। अब आप कर लेते हैं बात कि जो हम अभी पढ़ रहे थे, हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये पढ़ रहे थे हम, और अभी हमने ये नहीं पढ़ा है। अगले जो वीडियो लेक्चर आएंगे, आगे के जो वीडियो लेक्चर होंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होंगे वो इसी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सदिश गुणनफल पढ़ेंगे, जबकि प्रीवियस वीडियोस में हमने अदिश गुणनफल पढ़ा था, ठीक है बेटा।
तो आप अदिश गुणनफल की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल से हम पढ़ेंगे सदिश गुणनफल। तो मैं आज आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, सदिश गुणनफल कल पढ़ाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ना। आज का आपका होमवर्क केवल इतना है कि आप सदिश गुणनफल की सारी थ्योरेटिकल बातें समझ जाएं कि अदिश गुणनफल में कि अदिश गुणनफल में केवल परिमाण आता है और इसमें थीटा अगर 90 डिग्री हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका बिंदु गुणनफल a डॉट b बराबर 0 होगा। ठीक है बेटा, तो इसको आप कहीं लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।